रामचरित मानस में इसका एक बहुत सुंदर रूपक दिया गया है। लोग इसको कथा रूप में समझते हैं, लेकिन यह रूपक है। क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके अंग संग साथ छाया की तरह रहने वाले लक्ष्मण जी थे। लंकापुरी में युद्ध होता है, रावण का युद्ध होता है, मेघनाद लक्ष्मण का युद्ध होता है। मेघनाद के शक्तिवान से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। भगवान राम निकट में हैं, लेकिन लक्ष्मण को इसकी सुधि नहीं है कि राम हमारे निकट हैं। राम बेचारे भी दुखी हैं अपने भाई की उस अवस्था को देखकर, और कहते हैं जो जनतो बन बंद बिछो पिता बचन मन तो नहीं वो। विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, वे रोते हैं। लेकिन रोने धोने से क्या हुआ? कुछ उपाय करना होगा। क्या उपाय किया गया? लंका से सुखेन नाम के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा, उनके शरीर में बाण लगे हुए थे, जहां तक पड़े हुए हैं बेहोश। सुखेन ने कहा कि जाओ द्रोणागिरी पहाड़ पर औषधि है, वहां से ले आओ। और मेघनाद का जो वह बाण था, इतना तेज बाण था वह, इतनी जलन हो रही थी लक्ष्मण जी के शरीर में, जिससे वे बेचारे बेहोश हो गए थे। और कहीं सूर्योदय हो जाए तो और गर्मी बढ़ जाएगी, लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा। इसलिए सूर्योदय के पहले ही अगर जड़ी आ जाए, उसका व्यवहार किया जाए, तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। अब द्रोणागिरी से कौन लाता है? तो जो काम कोई नहीं कर सकता है, वो काम हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी गए और जड़ी की पहचान उन्होंने बतला दी थी, और सबसे बहुमूल्य जड़ी उसमें संजीवनी थी का उसके नीचे वो प्रकाश होता होगा। रावण को यह बात मालूम हुई। रावण अपना आदमी भेज करके जितने वहां जंगल पहाड़ थे सबके नीचे प्रकाश कर दिया। अब हनुमान जी को कठिनाई हो गई कि कौन सी संजीवनी बूटी और कौन सी हरी बूटी, कौन सी क्या बूटी है। तो हनुमान जी पहाड़े उठाकर लेकर वहां से चल दिए कि अपना पहचान कर लेना कौन है नहीं है। आ गए पहाड़ लेकर के हनुमान जी। सुखेन वैद्य उससे 4 प्रकार की जड़ियां निकालते हैं। एक जड़ी का नाम था विशल्य करनी, दूसरी जड़ी का नाम था अस्थि संचारिणी, तीसरी जड़ी का नाम था सुवर्ण करणी, और चौथी जड़ी का नाम था संजीवनी। पहली जड़ी जैसे सुंघाई गई लक्ष्मण जी को, तो उनके शरीर में जितने शल्य लगे और तीर घुसे हुए थे, सब तीर सब झड़ गए, भाले झड़ गए, जितने अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे सब झड़ गए। विशल्य करनी
उसके बाद जब दूसरी जड़ी सुंघाई गई उनको, वह जड़ी का काम था अस्थि संचारण करने का। हड्डियां जो टूट गई थी, ये सारी हड्डियां आकर के जुड़ गई, मिलकर एक हो गई, अस्थि संचारणी। तीसरी जड़ी सुंघाई गई उनको सुवर्ण करणी। अस्त्र शस्त्र तो निकल गए, हड्डियां जुड़ गईं, लेकिन शरीर पर घाव का दाग तो रह ही गया। जब सुवर्ण करणी जड़ी उनको सुंघाई गई तो जितने दाग थे सबके साथ दाग मिट गए, और जैसे गौर वर्ण के लक्ष्मण जी थे, सोने के समान चमकता था उनका शरीर, वैसे शरीर चमकने लग गया। सुवर्ण करणी। सब कुछ तो हो गया, लेकिन अभी तक प्राण आया ही नहीं है। तब जब उनको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं तो लक्ष्मण जी की प्राण आ जाता है, होश आ जाता है, और देखते हैं भगवान है, और सब कुछ वो देखने लग जाते हैं। यह एक रूपक है, वास्तविकता क्या है? हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। राम हमारे साथ हैं, लेकिन यह जीव रूप लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में शरीर में पड़ा हुआ है। इसको ज्ञान ही नहीं कि हमारे बगल में राम खड़े हैं, कुछ पता नहीं है। तब सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, ऐ विधि भलाई सो रोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाए। जो सद्गुरु रूप वैद्य आते हैं वे हमको जड़ी देते हैं, उस जड़ी का व्यवहार हम करते हैं, तब क्या होता है? लंका के सुखैन वैद्य ने 4 प्रकार की जड़ियां दी थी। तो संत मत के जो हमारे गुरु हैं वे भी 4 प्रकार की जड़ियां हमको देते हैं। एक जड़ी का नाम है मानस जप, दूसरा का नाम है मानस ध्यान, तीसरा का नाम है दृष्टि साधन, और चौथा का नाम है नादानुसंधान।